नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार महादेवी वर्मा की। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध, हिंदी साहित्य में छायावादी युग की महत्वपूर्ण स्तंभ, निराला, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, प्रतिभावान कवियत्री, साहित्य, संगीत और चित्रकला में निपुण, पिछली शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यकार महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को सुबह 8 बजे फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों बाद या 7 पीढ़ियों बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ। अतः उनके बाबा बाबू बांके बिहारी जी हर्ष से झूम उठे और इन्हें घर की देवी महादेवी मानते हुए पुत्री का नाम महादेवी रखा। महादेवी वर्मा के पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। हेमरानी देवी बड़ी धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, भावुक एवं शाकाहारी महिला थीं। महादेवी वर्मा के मानस बंधुओं में सुमित्रानंद पंत और निराला का नाम लिया जा सकता है, जो उनसे जीवन पर्यंत राखी बंधवाते रहे। निराला जी से तो उनकी अत्यधिक निकटता थी। उनकी पुष्ट कलाइयों में महादेवी जी लगभग 40 वर्षों तक राखी बांधती रहीं। महादेवी जी की शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। इस साथ ही इन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। इसी बीच सन 1916 ईस्वी में 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह, बाल विवाह, श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया गया। महादेवी वर्मा को विवाहित जीवन से विरक्ति थी, अतः उन्होंने पूरा जीवन अविवाहित की तरह अपना व्यतीत किया। विवाहोपरांत महादेवी जी ने सन 1919 में क्रास्थवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। 1921 ईस्वी में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। वे 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी और 1925 तक, जब तक उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थीं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी जी का हाथ पकड़कर अपनी सखियों के बीच में ले जाती और कहती, सुनो, ये भी कविता लिखती हैं। जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया, तब तक उनके 2 कविता संग्रह निहार तथा रस में प्रकाशित हो चुके थे। महादेवी का कार्य क्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इसकी वे प्राचार्य एवं कुलपति भी रहीं। 1923 ईस्वी में उन्होंने महिलाओं की लोकप्रिय पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला तथा साहित्यकार नामक मासिक पत्रिका की भी संपादक रहीं। महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी रहीं। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। वे पशु पक्षी प्रेमी थीं। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गूगल ने इस दिवस को 2018 ईस्वी में गूगल डूडल के माध्यम से रेखांकित किया तथा वर्ष 2007 को महादेवी वर्मा की जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया। महादेवी वर्मा ने गद्य, काव्य, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए। इसके अतिरिक्त उनकी 18 काव्य और गद्य कृतियां हैं। सन 1955 ईस्वी में महादेवी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की। वे हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा बौद्ध पंथ से बहुत प्रभावित थीं। महात्मा गांधी के प्रभाव में उन्होंने जनसेवा का व्रत लेकर कार्य किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। उनके संपूर्ण गद्य साहित्य में पीड़ा या वेदना के दर्शन नहीं होते, बल्कि अदम्य रचनात्मक रोष, समाज में बदलाव की अदम्य आकांक्षा और विकास के प्रति सहज लगाव परिलक्षित होता है।
उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में बिताया और 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में रात को 9:30 पर उनका देहांत हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।